बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के गांव में विद्यासागर नाम का एक पुजारी रहा करता था, जो महाज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति था और पूजा पाठ में बहुत प्रवीण था। लेकिन विद्यासागर धन के प्रति बहुत लालची था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। एक दिन गांव का सबसे धनवान बनिया सुखदेव कुछ सोना और चांदी लेकर मंदिर आता है और विद्यासागर पुजारी से बोला, ये आप मेरा धन ले लीजिए पुजारी जी। आज भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए मैं कुछ सोना और चांदी लेकर आया हूँ। आप इस धन को भगवान के चरणों में सच्चे मन से चढ़ा दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सुखदेव, मैं जरूर तुम्हारा ये धन ईश्वर के चरणों में सच्चे मन से चढ़ा दूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम जो भी सच्चे मन और निस्वार्थ भावना से ईश्वर को कुछ भी चढ़ाओगे या तुम कोई भी कर्म सच्चे हृदय और शुद्ध मन से करोगे, ईश्वर उसके बदले में तुमको दुगना वापस भी देंगे। फिर बनिया सुखदेव पुजारी की बात सुनने के बाद वो अपना धन पुजारी को देकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतना सारा सोना चांदी देख के पुजारी की आंखें फटे की फटी रह गई और उसके मन में लालच आ गया। हाँ ठीक है पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जल्दी ही फिर मैं आपसे मिलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुखदेव, हम फिर मिलेंगे। मंदिर से बनिया सुखदेव के जाने के बाद पुजारी अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा। अरे बाप रे बाप, अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी। अगर ये सारा धन मैं चुरा लूं तो मेरे भाग्य ही बदल जाएंगे। मेरी गरीबी छट से खत्म हो जाएगी। अरे मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ, मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगा और फिर मुझे इस मंदिर का पुजारी बनकर अपना जीवन भी नहीं काटना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस धन को चुरा ही लेता हूँ। हाँ। जिसके बाद विद्यासागर सोना और चांदी को एक पोटली में जल्दी से बांध लेता है और फिर मंदिर से चुपके से निकल जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले। वो बिना किसी की नजर में आए मंदिर से निकलकर बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ते हुए अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, फिर उसकी सांस में सांस आई। वो हाफते हाफते घर के अंदर गया, तभी उसकी पत्नी उसको देखने लगी और पूछी, अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं जी? और आज आप इतनी जल्दी मंदिर से घर कैसे आ गए? अभी कुछ समय पहले ही तो आप मंदिर गए थे ना। आप कभी भी ऐसे जल्दबाजी में अपना काम अधूरा छोड़कर घर नहीं आते। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो बताइए, इस पोटली में क्या बांध कर लाए हैं आप? पुजारी विद्यासागर अपनी पत्नी मनोरमा की बातों को अनसुना करके अपने मन को शांत करते हुए बड़े प्यार से अपनी पत्नी से बोला, अरे मेरी प्यारी पत्नी मनोरमा, तुम क्या ये व्यर्थ के सवाल पर सवाल कर रही हो? अरे पहले मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। मेरी प्यारी पत्नी मनोरमा, अब देखना हम कितने मौज मस्ती के साथ अपना जीवन जिएंगे। अब अपने गरीबी के दिन गए। हाँ, देखो देखो, तुम भी देखो, अरे कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अच्छा सुनो, अब हम यहाँ इस घर में और नहीं रह सकते। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अरे जल्दी करो भाग्यवान, जल्दी चलो यहाँ से। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं जी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अब आखिर हम अपना ये प्यारा सा घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और आज आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? हो क्या गया है आपको? बताइए मुझे, कुछ तो बोलिए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। इतना सारा सोना चांदी कहाँ से लाए हैं आप? ये किसका धन है? बताइए ना मुझे, कुछ तो बोलिए। मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं जी? बोलिए ना, कहाँ से लाए आप ये सब? अरे भाग्यवान, क्या बताऊं तुमको, जब कोई बात ही नहीं है। बस मैं तुमसे जितना कहता हूँ बस उतना करो।
भाग्यवान, चलो यहाँ से जल्दी। फिर पुजारी सुखदेव और उसकी पत्नी घर से जल्दी जल्दी निकले और थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुँचे और तभी भयानक आंधी चलने लगी और तेज गड़गड़ाहट, चमकती हुई बिजली के साथ बारिश भी शुरू हो गई। फिर मनोरमा बोली, हे जी, अब हम कहाँ जाएंगे इस तेज आंधी वाली बारिश में? और तो यहाँ दूर दूर तक कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ हम बारिश के रुकने तक ठहर सकें। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, थोड़ी दूर और आगे चल के देखते हैं। मुझे विश्वास है कि हमें रुकने के लिए कोई न कोई जगह जरूर मिल जाएगी। अरे देखो देखो मेरी प्रिय भाग्यवान, वो थोड़ी दूर पर एक महल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था ना कि हमें कोई न कोई जगह जरूर मिलेगी। अब चलो चलो भाग्यवान, जल्दी चलो। ठीक है जी, तब जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलो भाग्यवान। फिर दोनों जल्दी जल्दी उस महल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद जब वो महल के पास पहुंचते हैं तब वो दोनों उस महल को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई महल नहीं बल्कि वो महल जैसा ही एक वीरान खंडर था, जिसको देखने के बाद दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। ए जी, हम यहाँ रुकेंगे? मुझे तो इस खंडर को देखकर ही डर लग रहा है। ये बहुत डरावना भूतिया हवेली की तरह लग रहा है। चलिए ना, हम कहीं और चलते हैं। अरे भाग्यवान, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? और देखो ना, रात भी होने को है, इसलिए भाग्यवान हम यहीं रुकते हैं। अरे डर किस बात का है भाग्यवान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। हम एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं एक बार, उसके बाद विचार करेंगे कि रुकना सही रहेगा या नहीं। वैसे भी इस हवेली में केवल आज की रात ही तो काटनी है, फिर कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी रुकने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं है ना, कि इतनी बारिश में हम वहाँ चले जाएं। मेरे ख्याल से आज रात हमें यहीं इसी हवेली में काट लेना चाहिए भाग्यवान। आप ठीक कह रहे हैं जी। अब हम इसी हवेली के अंदर चलते हैं और आज रात यहीं रुक लेते हैं। लग रहा है जैसे आज बारिश रुकेगी ही नहीं। तभी वो दोनों उस हवेली के अंदर जाते हैं और हवेली में केवल एक ही तरफ आग की चिराग जल रही थी। उन चिरागों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो जैसे यहाँ कोई रहता हो। बाकी पूरी हवेली में भयानक डरावनी खाली घनी अंधेरी रात दिख रही थी। जब वह दोनों सोने के लिए जैसे ही नीचे लेटने लगे तभी अचानक उसकी पत्नी मनोरमा की नज़र थोड़ी दूर कोने में कुछ जानवरों और इंसानों की हड्डियों के कंकालों पर पड़ी, जहाँ जलते हुए आग के मसालों की हल्की हल्की रोशनी से दिखाई दे रही थी। ये देखते ही वो बुरी तरह से डरकर चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोने लगी। फिर उसका पति चौंक गया। उसे रोता देख फिर उससे घबराते हुए पूछा, अरे अरे अरे, क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? बताओ तो मुझे। अरे वो देखिए जी, कोने में जानवरों और इंसानों की हड्डियां और कंकाल दिखाई दे रहा है। अच्छा वो, ये भगवान, ये तो सच में इंसानों और जानवरों की हड्डियां और कंकाल हैं। उसको छोड़ो ना भाग्यवान, केवल हड्डियां ही तो हैं। हम सोते हैं, हमको सुबह निकलना भी है यहाँ से। ध्यान मत दो उस पर। ठीक है जी। देखिए जी, मुझे फिर भी ये हवेली ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है इस हवेली में। मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए ना, यहाँ जानवर और आदमियों की हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। चलिए ना, यहाँ से कहीं और चलते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, अब हम इतनी रात को और इतनी घनघोर तेज बारिश में आखिर जाएंगे कहाँ? हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारा ये सोना चांदी छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। चलो अब हम सोते हैं, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी बात कभी मानते हैं जो आज मानेंगे? जैसा आप ठीक समझे वैसा कीजिए।
जिसके बाद वो दोनों उस हवेली में गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद वहाँ उस हवेली के बाहर एक भयानक दिखने वाला खूंखार राक्षस आता है, जिसको जिंदा इंसानों और जानवरों को मारकर उनका ताज मांस खाना बहुत पसंद होता है, जिसके हाथों में जानवर के मांस का टुकड़ा होता है और वह उस मांस को एक एक करके बड़े मजे के साथ चटकारे लेकर खाता खाता हवेली के अंदर जा रहा था। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया खाके। आज पेट भरकर भोजन मिला है। हाँ आनंद आ गया, मेरा पेट भी लगभग भर गया रे। अब हवेली में थोड़ा चलकर आराम कर लेता हूँ, फिर नए भोजन की तलाश में निकलूंगा हवेली से बाहर। जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचने वाला होता है जहां पुजारी और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी उसे विद्यासागर पुजारी के सोने की खर्राटे की बड़ी तेज आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे? कौन है यहाँ? आवाज तो हवेली के अंदर से ही आ रही है। अंदर चल के ही देखता हूँ कि कौन है यहाँ। तभी वो राक्षस हवेली के अंदर आके देखता है और पुजारी और उसकी पत्नी उसकी हवेली में जमीन पर बड़े आराम से निश्चित होकर गहरी नींद में सो रहे थे। अरे वाह वाह, आखिरकार मेरे लिए भोजन आ ही गया, वो भी जिंदा इंसानों का ताजा ताजा मांस। मजा आ गया रे, मजा आ गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का ताजा मांस नहीं खाया। और जिंदा इंसानों का मांस खाने का मजा ही कुछ और होता है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, जो मेरी ही जगह पे ये लोग मेरा भोजन बनने के लिए आ गए। वैसे भी मुझे तेज भूख का एहसास भी हो रहा है, और आज आदमी और औरत दोनों इंसानों का मांस मुझे एक साथ खाने को मिलेगा। अरे वाह, ये सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। राक्षस उन दोनों के पास आके बहुत तेज भारी कर्कश आवाज में हंस रहा था। हा 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 हा। तभी उसके हंसने की आवाज के कारण विद्यासागर और उसकी पत्नी मनोरमा की नींद अचानक खुल जाती है। वो दोनों उस राक्षस को देखकर पूरी तरह डर जाते हैं और डर से थर 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 कांपने लगते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर भोजन मिलेगा और आज मेरे पेट को सुकून मिलेगा तुम दोनों को जिंदा खाके। हाँ, मैं एक खूंखार राक्षस हूँ, मुझे जिंदा इंसानों का ताजा मांस खाने में बहुत मजा आता है। अरे 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 अरे, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी हवेली है और यहाँ तुम रहते हो। बस हमें रुकने के लिए एक शरण चाहिए थी, इसलिए हम इस हवेली में आ गए। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं गंगापुर गांव के एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी आज तक मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, इसलिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम दोनों शुद्ध शाकाहारी हो? अरे तुम दोनों का मांस खाकर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन पुजारी, तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से किसी जानवर का ताजा मांस लाना होगा। इसलिए जल्दी जाकर मेरे लिए जंगल से मांस लेकर आओ और मेरी भूख को शांत करो। मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का ताजा मांस लेकर आते हैं और तुम्हारी भूख को शांत करते हैं। क्या कहा तुमने? तुम दोनों जंगल जाओगे? नहीं नहीं,
तुम दोनों एक साथ जंगल नहीं जाओगे पुजारी। सिर्फ तुम जंगल जाओगे और तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यही मेरी इस हवेली में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए किसी जानवर का ताजा मांस लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा मारकर खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए जल्दी से जल्दी किसी जानवर का ताजा मांस लेकर आओ। राक्षस महाराज जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का ताजा मांस लेकर जल्दी से जल्दी आता हूँ और आपकी भूख को शांत करता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे जी कि वीरान खंडर हवेली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपके सोने चांदी पाने के लालच में हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। अब इस वैशी राक्षस के लिए जंगल से किसी भी जानवर का ताजा मांस लेकर आइए, नहीं तो ये मुझे जिंदा मारकर खा जाएगा। जल्दी आइएगा स्वामी। नहीं नहीं मेरी प्रिय भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं जल्दी जाके जंगल से किसी भी जानवर का ताजा मांस लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद पुजारी जल्दी जल्दी हवेली से निकलकर जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा और वहां पर देखा कि एक हिरन मरा हुआ है। और वो हिरन को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ समय पहले ही मरा हो, और ताजा भी लग रहा था। अरे, ये हिरण मरा पड़ा हुआ है और ताजा भी लग रहा है। मैं इस हिरण को ही उस राक्षस के पास जल्दी लेके जाता हूँ, नहीं तो वो नीच राक्षस मेरी पत्नी को जिंदा ही मार के खा जाएगा। तभी विद्यासागर उस हिरन को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी हवेली के अंदर आके देखता है कि उसकी पत्नी मनोरमा नीचे जमीन पर मरी हुई पड़ी है और वो राक्षस बड़े मजे से उसके पैर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर विद्यासागर जोर जोर से सर पीटते हुए चिल्लाने लगा और रोने लगा। हाय 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 कपटी नीच राक्षस, ये तूने क्या किया, क्या किया? तूने मेरी पत्नी मनोरमा को मार दिया और मेरी पत्नी को खा भी रहा है। अरे तू इतना नीच कैसे हो सकता है रे? अरे मैं तेरे लिए तो जंगल से जानवर का मांस लेने गया था ना। देख देख, मैं तेरे लिए हिरन का मांस लेकर आया भी हूँ, लेकिन तुझे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि तू मेरा थोड़ा सा इंतजार कर लेता। तेरे लिए वचनों का कोई मोल है भी या नहीं? हाय हाय नीच कपटी, तुझे इसकी सजा जल्दी भगवान जरूर देंगे, देखना। तुम्हें जानवर का मांस लाने में इतनी देरी कैसे लग गई? मेरे लिए वचनों का कोई मूल नहीं है, क्योंकि मैं खूंखार मांस खाने वाला एक राक्षस हूँ, कोई मंदिर का पुजारी नहीं जो वचनों को निभाता चलूं। मुझसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने भूख को शांत करने के लिए किसी भी वचन को तोड़ सकता हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी अपनी भूख को शांत करना है, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मार के ही खा लिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? ये मुझसे कैसा घोर पाप हो गया। मुझे माफ कर देना मेरी प्रिय भाग्यवान। मैं तुम्हारे प्राणों को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ना मैं मंदिर से सोना चांदी चुराता और न हम यहाँ आके इस जंगल में फंसते। हे भगवान, मेरे लालच ने ये मुझसे क्या करवा दिया। तुम बार बार मुझसे पूछती रही, लेकिन मैं अपने लालच में आकर तुम्हारी बात को अनसुना करके यहाँ तुमको लेकर आ गया।
फिर तुमने इस हवेली में रुकने के लिए मना किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बात को नहीं माना और इस राक्षस के कुचर्क में हम फंस गए, जिससे तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मुझे माफ कर देना। मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मुझे माफ कर देना। आज तो मजा ही आ गया, इतना पर्याप्त भोजन करके। मेरा पेट भर गया, मुझे शांति मिल गई। चलो अब थोड़ा सो लेता हूँ। जिसके बाद वो वहीं उसी जगह पर गहरी नींद में सो जाता है। तभी विद्यासागर मौके का फायदा उठाकर बेचारा रोते हुए जल्दी से अपनी पत्नी की हड्डियों को अपनी झोली में उठाकर रख लेता है और जल्दी से जंगल की ओर रोते रोते चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है। मुझे माफ कर देना मेरी प्रिय भाग्यवान, जो मैं तुम्हारी बात को नहीं माना। मेरे लालच ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मेरे कारण ही आज तुम्हारी जान चली गई। मुझे बहुत पछतावा है भाग्यवान, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। पुजारी अपनी पत्नी की बातों को याद करते हुए अपने आप से बड़बड़ाकर तेजी से रो रहा था कि तभी उसे रोते हुए देखकर पेड़ पर एक शूका नाम का चीड़ा की आवाज आती है। ए मूर्ख, तुम कौन हो और क्या हुआ है तुम्हें, जिससे तुम इतना तेज रो रहे हो? ये मेरे सोने का समय है मूर्ख इंसान, लेकिन तुम मेरी नींद में रुकावट डाल रहे हो। जब भी कोई इंसान मेरी नींद में विघ्न डालता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस खूंखार नीच बहसी राक्षस ने मेरी पत्नी को मारकर खा गया। मैं अपनी पत्नी की जान को नहीं बचा पाया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ थी। अब भला मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? मेरा जीवन अब बेकार है। अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस खूंखार राक्षस को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। उस खूंखार राक्षस ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है। उस खूंखार राक्षस का आतंक तो इस जंगल में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। वो खूंखार बहसी राक्षस है जो सभी प्राणियों का जिंदा मांस खाता है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी पूर्ण रूप से सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। विद्यासागर शूका चीड़ा की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी मन से पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? लेकिन तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है? बताओ मुझे। मैं अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा नाम वज्रराज शुका है। मेरे पास अद्भुत दिव्य शक्तियां हैं और मैं इंद्रदेव का सबसे प्रिय पक्षी हूँ। उन्होंने मुझे मुसीबत में पड़े मानवों की रक्षा के लिए धरती पर भेजा है, इसलिए वो खूंखार राक्षस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। तुम्हारी पत्नी मनोरमा का जीवित होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, जिस पर चलते हुए तुम अपनी पत्नी मनोरमा को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होगा। क्या तुम वो रास्ता तय कर पाओगे?
मैं तुम्हें वो मार्ग बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वज्रराज शुका जी, मैं अपनी पत्नी मनोरमा को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। हाँ, मैं तय कर लूंगा वो कठिन रास्ता। कृपया आप मुझे बताइए। जब तुम इस जंगल से बाहर निकलोगे तब वहाँ तुमको एक काली अंधेरी गुफा मिलेगी, जिसमें एक बहुत महान अखंड ब्रह्मचर्य वाले तपस्वी अष्टदेव रहते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही तुम्हारी पत्नी मनोरमा को फिर से जीवित करने का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन अष्टदेव तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देते। अष्टदेव जल्दी किसी भी इंसान की मदद भी नहीं करते, क्योंकि वो गुफा के सबसे भीतर एक चबूतरे पर बैठकर दिन रात बस ईश्वर की भक्ति में ध्यान मग्न होके तपस्या करते रहते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति उनसे मिलने के लिए गुफा में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर लेता है, फिर अष्टदेव ऋषि उस व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं। तुम्हें उनसे मिलने के लिए कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम गुफा में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर पाओगे? वज्रराज शुका जी, मैं गुफा में उस महान अखंड ब्रह्मचर्य तपस्वी अष्टदेव के पास जरूर जाऊंगा, चाहे फिर मुझे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। तभी वज्रराज उसे अपने पंखों में से एक पंख तोड़कर सुखदेव पुजारी को देता है और कहता है, ये लो, मेरा एक दिव्य जादुई पंख ले जाओ। जब तुम उस गुफा में सबसे आखिरी बाधा को पार करने जाओगे, तब तुम्हें उस मुश्किल की घड़ी में मेरा ये दिव्य जादुई पंख पूर्ण रूप से तुम्हारी सहायता करेगा। अब तुम जाओ। विद्यासागर वो दिव्य जादू पंख लेकर मुश्किलों से भरे जंगल को पार करने के बाद उस काली अंधेरी गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में चलते चलते उसे एक भयानक विचित्र शेर, जिसकी आंखें एकदम गाढ़ी लाल दिखाई देती हैं, वो शेर सुखदेव पुजारी पर झपट पड़ता है। अरे अरे, कौन हो? कौन हो तुम? बताओ मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तपस्वी अष्टदेव की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ किसी भी इंसान का आना सख्त मना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे जल्दी बताओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। मैं इस समय बहुत दुख में हूँ। मुझे यहाँ वज्रराज शुका ने भेजा है। मुझे अष्टदेव तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे अभी गुफा में जाने दो। ठीक है, मैं आगे अष्टदेव तपस्वी से मिलने के लिए जरूर जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना होगा। मैं तुम्हें आगे तपस्वी अष्टदेव के पास जाने के लिए सामने दो रास्ते दिखाऊंगा। तुम्हें अपनी प्रवीण बुद्धि से सोच समझकर सही रास्ता चुनना होगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम सही रास्ता ना चुन पाए तो मैं तुम्हें अष्टदेव तपस्वी से नहीं मिलने दूंगा और तुम्हें यहाँ से वापस अपने घर लौट कर जाना होगा। ठीक है, मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। आप अपनी परीक्षा लीजिए। मैं आपकी परीक्षा का सोच समझ के उसका सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद शेर अपनी लाल आंखों की दिव्य शक्ति से वहां सामने अंदर की तरफ दो रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत उजाला होता है और दूसरे रास्ते में बहुत काला अंधेरा होता है। यह देखकर विद्यासागर सोच में पड़ जाता है। फिर वह अपनी बुद्धि से कुछ देर सोचने समझने के बाद उत्तर देने के लिए बोला, मैं काला अंधेरा वाला रास्ता ही चुनना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अंधेरे के बाद ही उजाला होता है और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी प्यारी पत्नी मनोरमा को जीवित करना है। मुझे अष्टदेव तपस्वी इसी अंधेरी रास्ते पर मिलेंगे। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने पुजारी। मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारी मंजिल इसी अंधेरी रास्ते से होती हुई उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही आगे सभी बाधाओं को पार करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का सही से उपयोग करना होगा। अब तुम जाओ और आगे बढ़ो।
विद्यासागर अंधेरे रास्ते की ओर निश्चित होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो सामने अंदर की ओर देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ दिख रहा है। ये क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? आगे कैसे बढ़ूं? पुजारी विद्यासागर उस बड़े से पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर को देखने के बाद सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, इतना बड़ा पत्थर, आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है? लगता है इस पत्थर के दूसरी ओर पर ही मुझे अष्टदेव तपस्वी से मिलने का कोई मार्ग मिलेगा। तभी विद्यासागर उस पत्थर को हटाने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती है कि तभी उसको पत्थर की चट्टान के बाईं दिशा के थोड़ी दूर ऊपर कोने पर एक दिव्य अदृश्य चमकती हुई किरणों से आवाज सुनाई देती है। यह अदृश्य आवाज किसी देवता की नहीं बल्कि अष्टदेव के एक महान शिष्य कुशराज का है। कुशराज एक महान शिष्य के साथ साथ दिव्य शक्तियों का मालिक भी था। तपस्वी अष्टदेव ने कुशराज को अपनी कठोर सुरक्षा के रूप में मुख्य दरवाजे के बाहर अदृश्य होकर निगरानी करने के लिए तैनात किया था, जिससे अष्टदेव तपस्वी की कठिन साधना वाली तपस्या कभी भी किसी के कारण भंग न हो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो और क्यों इस पत्थर की चट्टान को हटाने की बार बार प्रयत्न कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते? ये गुफा अखंड अष्टदेव तपस्वी की है। यहाँ किसी भी इंसान का आना वर्जित है। फिर तुम क्यों आए हो? बताओ, जल्दी बताओ। मैं इस समय बहुत ही पीड़ा में हूँ। मुझे यहाँ वज्रराज शुका ने भेजा है। मुझे अष्टदेव महान अखंड तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चाहे तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन पहले मुझे उनसे मिलने दो, क्योंकि मेरा अष्टदेव ऋषि से मिलना बहुत जरूरी है। तो तुम्हें वज्रराज शुका ने भेजा है? इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा और तुम्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा का सामना भी करना होगा। तभी तुम इस चट्टान के अंदर जा सकोगे जहां अष्टदेव तपस्वी कठिन तपस्या कर रहे हैं। मुझे आपकी कठिन परीक्षा मंजूर है। मुझे आपकी परीक्षा को पास करने के लिए क्या करना होगा, मुझे बताइए। मैं तैयार हूँ। इस पत्थर को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से सोच समझ कर लगाना होगा, तभी तुम इस पत्थर के अंदर जा पाओगे। विद्यासागर कुशराज की बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर अच्छे से सोचने समझने के बाद वह देखता है कि चट्टान पर अचानक से एक पंख की आकृति के समान ही चिन्ह दिखने लगता है। तो विद्यासागर ये देखने के तुरंत बाद समझ जाता है कि ये तो वज्रराज के दिए गए पंख के आकार के समान ही है और वो उस पंख को अपने हाथ में ले लेता है। अच्छा, इस चट्टान की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि इस चट्टान पर दिखाई दे रहा ये चिन्ह वज्रराज शुका के पंख के समान ही है। जैसे ही विद्यासागर उस पंख को पत्थर पर रखता है, वो पंख पत्थर के अंदर समा जाता है और पत्थर का द्वार खुल जाता है। विद्यासागर उस गुफा के अंदर चला जाता है और देखता है कि अष्टदेव तपस्वी एक स्थान पर अपनी गहरी ध्यान मुद्रा में बैठकर तपस्या कर रहे थे और ओम नमः शिवाय का बार बार उच्चारण कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महान तपस्वी अष्टदेव, आप अपनी आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। इस पूरे समस्त संसार में इस समय केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी आंखें खोलिए प्रभु, अपनी आंखें खोलिए। तभी अष्टदेव अखंड तपस्वी अपने आंखें खोलता है। हे मूर्ख इंसान, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुझे ये बात किसी ने नहीं बताई? हमारी गुफा में यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ के कठोर तपस्या करते रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ इस गुफा में मेरे पास आना सख्त से सख्त मना है। लेकिन तुम यहाँ इतनी कठिन परीक्षाओं और दुर्गम रास्तों का सामना करके मेरे पास आए हो, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ये बात पीछे सबने बताई थी और सचेत भी किया था,
लेकिन आपसे मिलकर आपसे मदद लेना बहुत जरूरी था तपस्वी जी। मैं गंगापुर गांव के एक छोटे से मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से मैं कुछ सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के उस पार वाले जंगल में गलती से आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना एक खूंखार राक्षस से हुआ, जो इंसानों और जीव जंतुओं को जिंदा मार के उनका ताजा मांस खाता है। और उसने मेरी प्रिय पत्नी मनोरमा को भी जिंदा मार के खा लिया। वो एक नीच खूंखार राक्षस एक एक करके जंगल के सभी जीव जंतुओं को अपना शिकार बना रहा है। मेरी प्रिय पत्नी मनोरमा की जान मेरे ही लालच के कारण से गई है। इसलिए मैं अपनी पत्नी मनोरमा को फिर से जीवित करना चाहता हूं। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए अष्टदेव। अरे मूर्ख नीच दुष्ट व्यक्ति, तुमने इतने पवित्र मंदिर से सोना चांदी की चोरी की, इसलिए तुम अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिए हो। मैं तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति की कभी भी सहायता नहीं करता हूं। इसकी सजा तुम्हें अपनी पत्नी को खो के मिल रही है, और तुम्हारी पत्नी अब कभी भी लौट के नहीं आएगी, और तुम जीवन भर अपनी पत्नी के खोने का दुख भोगते रहोगे। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। अब तुम यहां से जाओ, क्योंकि तुम जैसे दुष्ट पापी चोर व्यक्ति से मैं बात तक करना पसंद नहीं करता हूं। अब जाओ यहां से, तुरंत जाओ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पुजारी की पत्नी मनोरमा दोबारा जीवित हो पाती हैं? और क्या इस खुखार राक्षस का वध हो पाता है? इसे देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि पार्ट 2 बनाने में हमारा मनोबल बढ़े। और ये सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्लीज सब्सक्राइब।